एक बार की बात है। जंगल में कालू कौवा रहता था। वो बहुत आलसी था, इसीलिए वो खाना चुरा कर खाता था। जंगल के किसी भी पक्षी को पता नहीं चल पाता था कि उनका खाना कौन चुरा रहा है। मुझे बहुत भूख लग रही है, चलो किसी के यहाँ से खाना चुराता हूँ। उस मुटके तोते के यहाँ से चुराता हूँ, वो बहुत बुद्धू है। कालू कौवा वहाँ से तोते के घर आता है। चलो चुपके से देखता हूँ कि मुटका तोता क्या कर रहा है। कालू कौवा चुपके से देखता है। ला 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 ला। चलो मेरा केक बन गया। अब मैं इसे आराम से खाऊंगा। मुझे इसमें किसी चीज़ की कमी लग रही है। अरे हाँ, ऊपर में एक चेरी लगाना तो मैं भूल गया। पहले वो लेकर आता हूँ। तोता वहाँ से चेरी लाने के लिए चला जाता है और कालू कौवा घर के अंदर आता है। चाहे जो भी हो, मगर ये तोते भाई बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। इसे मैं घर ले जाकर वहाँ आराम से खाऊंगा। कालू कौवा वो केक लेकर चला जाता है। अरे, मेरा केक कहाँ गया? मैंने तो उसे यहीं पर रखा था। लगता है उस चोर ने चुरा लिया। ओह, ये केक तो बहुत स्वादिष्ट था, मज़ा ही आ गया। ओह, मेरा पेट भर गया, अब मैं आराम करता हूँ। कालू कौवा सो जाता है और ऐसे ही सबकी ज़िंदगी गुजर रही होती है कि एक दिन टूनी चिड़िया उस जंगल में अपने सब्जी का ठेला लगाती है। ये जंगल मुझे अच्छा लग रहा है। यहाँ कोई दूसरा सब्जी वाला मुझे नहीं दिख रहा। मतलब लोग मेरे यहाँ से ही सब्जी खरीदेंगे। क्या आप ये सब्जी बेच रही हैं? जी हाँ, मैं ये सब्जी बेच रही हूँ। मगर आप मुझसे ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं नहीं, वो क्या है कि आज से पहले इस जंगल में किसी ने भी सब्जी नहीं बेची। हम सबको सब्जी खरीदने के लिए दूसरे जंगल जाना पड़ता था। ओह, मगर आज से पहले इस जंगल में किसी ने भी सब्जियों की दुकान क्यों नहीं खोली? वो इसीलिए क्योंकि ये जंगल बहुत छोटा है। सभी पक्षी काम करने के लिए दूसरे जंगल जाते हैं, जिस वजह से इस जंगल में ज़्यादा पक्षी नहीं हैं। अच्छा तो बताएं, आपको मैं क्या दूं? आप मुझे 2 किलो आलू दे दो और 2 किलो बैगन दे दो। जी ठीक है, मैं अभी देती हूँ। जैसे जैसे सभी पक्षियों को टूनी के बारे में पता चलता है, वैसे वैसे ठेले पर भीड़ लगने लगती है और सभी पक्षी को टूनी की सब्जियां बहुत पसंद आती है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? जंगल में एक सब्जी बेचने वाली आई है और सब बोल रहे हैं कि उसके यहाँ की सब्जी बहुत स्वादिष्ट है। जाकर देखता हूँ। कालू कौवा टूनी के ठेले के पास आता है और चुपचाप देखता है। इसके ठेले पर तो मुझे बहुत सारी सब्जी दिख रही है। बहुत दिनों से मैंने सब्जी नहीं खाई। आज जाकर सब्जी चुराता हूँ। टूनी सब्जी बेच रही होती है कि तभी कालू कौवा अपनी नकली आवाज़ में चिल्लाता है। बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ। अरे, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? बचाओ, कोई तो बचाओ। लगता है कि कोई मुसीबत में है। जाकर देखती हूँ कि कौन मुसीबत में है। टूनी अपने ठेले को छोड़कर चली जाती है और तभी वहाँ पर कालू कौवा आता है। इस जंगल में जितने भी चिड़िए आते हैं, सब के सब बेवकूफ़ होते हैं। चलो जल्दी से मैं सब्ज़ी लेता हूँ, वरना वो आ जाएगी तो मुझे देख लेगी। कालू कौवा सब्ज़ी लेकर वहाँ से चला जाता है और टूनी वहाँ पर आती है। अरे, मुझे मेरी सब्जी कम क्यों लग रही है? मुझे अच्छे से याद है, मैंने यहाँ पर 4 बैगन रखे थे। शायद अभी मैं गई थी तो किसी ने चुरा लिया होगा। हाँ हाँ हाँ, कितनी बेवकूफ़ चिड़िया है। मुझे इतनी सारी सब्ज़ी मिल गई, घर ले जाकर आराम से खाऊंगा, पेट भर जाएगा। कालू कौवा आकर वो सब्ज़ी खाता है और ऐसे ही कालू कौवा अगले दिन भी करता है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ कोई, मैं मुसीबत में हूँ। लगता है इस बार कोई सच में मुसीबत में है। जाकर देखती हूँ।
हाँ हाँ हाँ, आज मैं बहुत सारी सब्जी ले जाऊंगा। इसकी सब्जी बहुत स्वादिष्ट थी पिछली बार। टूनी आती है और फिर अपने ठेले पर रखी सब्जी कम देखती है। मुझे पूरा यकीन है कोई मेरी सब्जियों को चुरा रहा है। मैं जैसे ही आवाज़ सुनकर जाती हूँ वो आता है और मेरी सब्जी चुरा लेता है। मुझे कुछ करना होगा। टूनी चिड़िया रात के अंधेरे में अपने दोस्त तोते का नाती है। अरे टोनी, इतनी रात को तुम मेरे घर पर क्या कर रही हो? तोते भाई, मुझे आपकी मदद चाहिए। कोई पक्षी मेरी सब्जियों को चुरा रहा है। आपको पता है वो कौन है? अरे टोनी, इस जंगल में एक चोर है जो सबका कोई ना कोई सामान चुराता है, मगर उसे आज तक कोई नहीं पकड़ पाया। अच्छा तो ऐसा है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं उस चोर को पकड़ कर रहूँगी। मेरे पास एक प्लान है, आप बस मेरा एक काम कर दीजिए। ठीक है टोनी, मगर काम क्या है? टूनी तोते के कान में अपना काम बताती है और अगले दिन टूनी फिर से अपनी सब्जी बेचती है और तोता चील राजा के पास आता है। चील राजा, मैं आपको कुछ बताने आया हूँ। हाँ हाँ, बताओ क्या बात है। चील राजा, जंगल में एक नई सब्जी बेचने वाली आई है और मैंने उसे आपके बारे में बताया तो वो बहुत खुश हो गई और आपको कुछ देना चाहती है। अगर वो खुश होकर मुझे कुछ देना चाहती है तो मैं ज़रूर लूँगा। ले चलो मुझे उसके पास। दोनों वहाँ से टूनी के पास आते हैं। तोते भाई आपके बारे में बहुत बातें कर रहे थे। बातें सुनकर मेरी इच्छा हुई कि मैं आपसे मिलूं। आप बहुत महान चील हैं। आप जब चाहे मेरे ठेले से सब्जी ले सकते हैं और मैं पैसे भी नहीं मांगूंगी। तुम्हारा शुक्रिया नन्ही चिड़िया, मगर मुझे माफ़ कर दो। मैं सब्जी नहीं खाता हूँ। मैं मांसाहारी पक्षी हूँ। ओह, मुझे बहुत बुरा लगा कि आप मेरी सब्जी नहीं खा सकते। मुझे बहुत खुशी होती अगर आप मेरे यहाँ की सब्जी खाते। तुम्हारी बातें सुनकर मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हो गया हूँ। अगर कोई भी तुम्हें तंग करता है तो मुझे ज़रूर बता देना। मैं उसकी अम्मा याद दिला दूँगा। आपका शुक्रिया चील राजा। तभी तोता ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। आए हाय, मेरा पेट दुख रहा है। अरे तोते भाई, क्या हुआ आपको? अरे टोनी, मेरा पेट दुख रहा है, जल्दी से मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो। चील राजा, मैं बस तोते भाई को डॉक्टर के पास छोड़कर आती हूँ। क्या आप प्लीज़ मेरी सब्जियों का ख्याल रखेंगे? हाँ हाँ टोनी, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। तुम आराम से जाओ, मैं ख्याल रख लूँगा। टूनी और तोता वहाँ से चले जाते हैं और पेड़ के पीछे छिपकर देखते हैं। तुम्हारा प्लान काम कर रहा है टोनी। अब वो चोर आएगा और चील राजा उसे खूब मारेंगे। अब बस देखते जाए तोते भाई क्या होता है। अब ऐसा ही होता है। कालू कौवा फिर चील राजा को आवाज़ लगाता है और वो चील उस आवाज़ को सुनकर वहाँ पर जाता है। अरे बाप रे, ये मैंने क्या कर दिया। आज तो टूनी के दुकान पर चील राजा हैं। अगर उन्होंने देख लिया तो मुझे खूब मारेंगे। जल्दी से सब्जी लेकर निकलता हूँ। कालू कौवा सब्जी लेकर जैसे ही भागता है कि चील उसे देख लेता है। चोर चोर, दुष्ट कौवे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने टूनी की सब्जी चुराई। अब मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। चिल राजा, मुझे माफ़ कर दे। चिल राजा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। चील कौवे को खूब मारता है और अगली बार फिर कभी कालू कौवा चोरी नहीं करता है। और यहाँ पर हमारी ये कहानी ख़त्म होती है।